हेलो एवरीवन। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। तो वही अगर मैं बोलूँ 79 ईयर्स से पहले जब इंडिया को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम पे जो युवा होंगे, जो वहाँ की युवा पीढ़ी होगी, तो उन्होंने इस बारे में सोचा होगा और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि अब हम एक ऐसे भारत में रहेंगे जहाँ पर उनकी डिमांड्स को सुना जाएगा, जहाँ पर एक ऐसा देश होगा जो उनका होगा, जहाँ पर अगर वो किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, जहाँ पर अगर युवा किसी भी चीज़ के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करता है तो उसकी बातों को एक सुना जाएगा, एक वहाँ पर एक डिस्कोर्स, एक वहाँ पर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व किया जाएगा। पर यही अगर हम 79 ईयर्स बाद देखें, जब स्टूडेंट्स इस नीट प्रोटेस्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ को रख रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, उस पर अटैक किया जा रहा है। और उस पर अटैक कौन कर रहे हैं? अपने ही लोग कर रहे हैं। यही अगर 79 ईयर्स पहले की बात करें, अगर कोई भी अपना युवा अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ, जो भी उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके खिलाफ अगर अपनी आवाज़ को रखता था तो उसको दबा दिया जाता था। पर अगर 80 साल बाद अगर आज भी वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो क्या हम कह सकते हैं कि आज भी हम क्या उसी खुले इन्वायरमेंट में रह पा रहे हैं जो हम लोगों ने कल्पना की थी 1947 में? देखिए, मेरा एज ए स्टूडेंट मानना है कि अगर एक पेपर लीक होता है तो वो सिर्फ जस्ट एक पेपर लीक नहीं हुआ है, वो उस स्टूडेंट का पूरा हार्ड वर्क वो सिर्फ उस मोमेंट पे ख़त्म हो गया। आप जस्ट इमेजिन करिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसका लास्ट अटेम्प्ट हुआ हो और जब वो पेपर देने गया हो तो उसके एक ऐसे सवाल आ गए हों जो उसको आते हों और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, पर वो क्या सुनता है 5 से 6 दिन बाद कि पेपर लीक हो गया है, उसे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, एक समय के लिए वो मान भी सकता है कि चलो वो फिर से तैयारी कर लेगा, और जस्ट इमेजिन वो पेपर देने जाता है और वो पेपर देखता है, अब उसमें वैसे सवाल आ चुके हैं जो उसने शायद ना पढ़े हों। तो क्या ये उसकी गलती है? क्या अब ये उसकी गलती है कि जब उसने पहला पेपर दिया तो उसका पेपर अच्छा हुआ, जो कि ऑफिशियली होना चाहिए था, पर अगर वो दूसरा पेपर दे रहा है और उसका पेपर अच्छा नहीं गया, तो क्या जब वो पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या वो उसकी गलती है? और फिर कई ऐसे केसेस हुए जहां पर कई युवाओं ने सुसाइड जैसे तक किया। क्या वो सुसाइड सिर्फ उन स्टूडेंट्स की गलती है? क्या वो सुसाइड्स की जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है? क्या इस सुसाइड की जिम्मेदारी उस एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी इस एग्ज़ाम को एक स्मूथ तरीके से कंडक्ट कराने में? अब हमारी बात आती है कि लोग डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब कई लोग इस बारे में जो बोल रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट में है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने तो पेपर लीक नहीं करवाया, तो उनको रिज़ाइन क्यों करना चाहिए? अब यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेसी का। इन डेमोक्रेसी अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर, अगर हम एजुकेशन फील्ड में बात करें, ही इज़ वन ऑफ द हेड, ही इज़ द पॉलिटिकल हेड। अगर कहीं पे भी एक छोटा सा भी लैप्स होता है तो इसकी जिम्मेदारी, जो फाइनल पॉइंट है, वो धर्मेंद्र प्रधान पे ही किया जाएगा। तो अगर एक पेपर लीक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आई डोंट थिंक इससे सिंपल आंसर हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके खिलाफ में भी कई लोग इस पे बोलते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी ली तो क्या इसका कहना ये होगा कि पेपर लीक कम हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी अगर कोई नई सरकार आती है या फिर कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर बनता है तो पेपर लीक कम हो जाएंगे। पर ये सरकार की तरफ से एटलीस्ट एक सेंसिटिविटी को शो करेगा कि हम स्टूडेंट्स के पेन को समझते हैं, स्टूडेंट्स जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं हम उसको समझते हैं, और इसके रिप्लाई में हम इस अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इससे एटलीस्ट एक मैसेज आता है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कि अगर गलती होगी तो उसका कंसिक्वेंसेस सिर्फ स्टूडेंट नहीं, मी एज एन इंडिविजुअल, मी एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, मी एज अ गवर्नमेंट, हम भी इसके कंसिक्वेंसेस को बियर करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जिन्होंने सुसाइड की, जिनका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में अच्छा नहीं हुआ, उनकी क्या गलती रही होगी? जिस दिन उनका पेपर था वो तो उस दिन अपने पेपर देने गए, और उन्हें जब इस एग्ज़ाम को लिखा तो उनका तो एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। तो जिन्होंने पेपर लीक किया, गलती उनकी थी, लेकिन उसकी सज़ा उनको क्यों मिल रही है? और क्या ये सज़ा सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट कम ऑन द वन सिंगल क्वेश्चन दैट आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और नॉट?
हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, बट आर वी? जहां पर हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको मार पीट के हटाया जा रहा है, उनके ऊपर पैलेट गन से वार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अपने डिमांड को रख रहे हैं, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो एटलीस्ट पेपर तो लीक ना हो। अब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्टूडेंट की हो सकती है, लेकिन स्मूथ कंडक्ट की जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर सरकार ये भी नहीं करवा सकता तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों लें कि अब हम भी फिर पहले अटेम्प्ट में हर चीज़ें निकाल देंगे। एक बच्चे के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है जितना एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होना चाहिए, और इस चीज़ की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। इसीलिए ये मेजर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अनिमेश प्रधान, इस पे अगर आप रिज़ाइन नहीं करते हैं तो इससे सिर्फ ये एक एपैथी को दिखाता है आपकी तरफ से, दैट यू आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो जो आज के टाइम पे जिन्होंने पेपर को निकाला होगा वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, और उनको जीनी भी चाहिए। लेकिन क्या जिनका सिलेक्शन उस पहली शिफ्ट में हो सकता था और उनका नहीं हुआ, तो उनकी क्या गलती रही? जिन्होंने सुसाइड की, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई, उनकी क्या गलती रही? उनकी तो कोई गलती नहीं रही ना। मी माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, द एगनी ऑफ ऑल दो स्टूडेंट हु आर गोइंग थ्रू दिस फेज। मुझे पता है कि जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगर आप वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तब भी आप कितने दुखी रहते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आपको ये सुनने को मिले कि पेपर लीक हो रहा है। दिस इज नॉट वॉट एन स्टूडेंट वुड वॉन्ट। सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। They should take the responsibility, and whatever is happening is not good at all. Students are demanding answer and they should get answer, because after all these are the same people who are going to vote for a government, and these are the same people who are going to topple your government if you are not being answerable to them. What they are wanting, they just wanting that at least you give some sense of answerability, accountability. आप इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें बना देते हैं, सेकेंड ARC, इतनी बड़ी बड़ी विजन 2047, इंडिया @75, फॉर वॉट? यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट अ पेपर। जस्ट इमेजिन 80 साल बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा कई दिनों बाद, सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। बट वॉट अबाउट दोज जिनका पूरा करियर खराब हो गया? नोबडी विल बी टॉकिंग अबाउट देम। इट्स लाइक जस्ट कि जब 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ, जिन 40 लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी, वो आज उनको कौन याद रखता है? द स्टूडेंट्स आर लाइक ऑल्सो द सेम दोज फाइटर्स। वी आर जस्ट फाइटिंग अवर लाइफ, वी आर जस्ट फाइटिंग अवर फाइट। अवर फाइट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम वॉट सोल्जर्स आर फाइटिंग, बट स्टिल इट्स अवर फाइट। सो व्हेन जहाँ पर जब आर्मी या फिर सोल्जर्स जब अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, तो स्टूडेंट भी कई चीज़ों को बलिदान दे के ही उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ता है। सो द बेयर मिनिमम दे आर वांटिंग दैट एटलीस्ट दे शुड गेट अ फेयर एजुकेशन सिस्टम वेयर दे कैन शो देमसेल्फ। अब यहाँ पे अगर पेपर लीक हो रहे हैं, वॉट मैसेजेस इज गोइंग टू सेंड द फ्यूचर जनरेशन, कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं मतलब हमें पेपर कहीं ना कहीं से मिल सकता है। This will lead to another paper leak, and nothing is going to stop this all. But at least accountability from the part of government will show that government is sensitive towards student. It is sensitive toward those students who have lost their life. अटैक करने के बावजूद आपको ये सोचना चाहिए कि अभी पेपर लीक कैसे रोके जा सके, कैसे हमें स्टूडेंट को बताना है कि वी आर विद देम रेदर देन जस्ट अटैकिंग ऑन देम। आई हैव सीन सम रियली वेरी बैड पिक्चर्स वेयर द स्टूडेंट्स आर बीइंग बीटन लाइक नथिंग, एंड फॉर व्हाट? दे आर डिमांडिंग जस्ट अ फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम, फेयर एजुकेशन सिस्टम। सो मी एज अ स्टूडेंट, माई ओनली रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी that at least try to make this system fair, at least show accountability from your part. Otherwise your vision of Vishwaguru will hold no meaning.
No meaning at all. I don't want to be political at this moment. What I want from all my other brothers and sisters, whoever who's protesting in this protest, I just want you all, so please listen to these people. We student, like, we just don't want anything कि आप पेपर easy बनाओ या ऐसा बनाओ. We just want at least a fair system, a level playing field. So that is what my request is going to be with the administration, from like all my other brothers and sisters, whoever is protesting, we all are with them. Obviously there are like going to be someone like जो सिर्फ milking of content, सिर्फ content milk करने आए हैं, but at least they are supporting. Like, this is what matter the most. I don't think like at this moment you play politics. People should understand why they are protesting, and the protest is of they want a fair education system, and which is what bare minimum. I am with this student, and I think this education system should change. Thank you.